विद्यार्थियों, ठोस अवस्था जो चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है उसमें 3 लेसन पहले हो चुके हैं और ये आज चौथा लेसन है जिसमें आपको एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना, किस प्रकार से उसका घनत्व ज्ञात किया जाता है समझा जा रहा है। माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के किनारे या कोण की लंबाई a, ठोस पदार्थ का घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m है, तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a की। माना एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई a, किनारे की लंबाई a, ठोस पदार्थ का घनत्व d और मोलर द्रव्यमान m है, तो घनीय क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर 1 की। एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या इनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या Z और एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m, तो द्रव्यमान बराबर Z इंटू m। अतः एकक कोष्ठिका में उपस्थित एक परमाणु का भार m बराबर कैपिटल M अपॉन Na। यहाँ m मोलर द्रव्यमान और Na अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अतः एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान Zn अपॉन आयतन उसका V। स्मॉल m का मान कैपिटल M अपॉन Na के बराबर होता है, जो कि उदाहरण अंकित है, और V बराबर AQ के आयतन उसका AQ के बराबर है। इसलिए घनत्व D बराबर Zm अपॉन Na इंटू AQ। इस सूत्र में जो 5 राशियां दी गई हैं उनमें से किन्हीं भी 4 राशियों के मान ज्ञात होने पर 5वीं राशि का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार D बराबर Zm अपॉन Na इंटू AQ की सहायता से एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, आगे अभी देखिए, आपने ठोस पदार्थों में इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र D बराबर Zm अपॉन Na इंटू AQ पढ़ा। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां क्या होती हैं। ठोसों में अपूर्णताएं, त्रुटि या दोष क्या होते हैं, किन कारणों से पैदा हो जाते हैं, कितने प्रकार के ठोसों में दोष पाए जाते हैं, इस संबंध में विवेचना करते हैं। विद्यार्थियों, आदर्श क्रिस्टल क्या होता है। ऐसा क्रिस्टल होता है, ऐसा वह आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त हों। ऐसा क्रिस्टल, ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोष्ठिकाएं संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त होती हैं, उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। वह क्रिस्टल जिसमें सभी एकक कोष्ठिकाएं समान जालक बिंदु युक्त
उसे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जो उसके सभी अवयवी कण होते हैं, जो आयन परमाणु हो सकते हैं, वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। यदि इन अवयवी कणों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाता है, यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसकी व्यवस्था में अनियमितता, अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः देखिए, किसी क्रिस्टल में जो सभी अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन होते हैं, वो एक नियमित, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। यदि उन अवयवी कणों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया जाए, तो उस क्रिस्टल में अव्यवस्था, अनियमितता पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसमें दोष या त्रुटियां पैदा हो जाती हैं, जो मुख्यतः दो कारणों से होती हैं। क्रिस्टलों में दोष मुख्यतः दो कारणों से पैदा होते हैं। एक कारण है इसका ताप। सामान्यतः 0 केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। उसके सभी अवयवी कण एक नियमित, निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। जैसे क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाता है, तो अवयवी कणों को ऊर्जा मिलने के कारण वो इधर उधर गति करने लगते हैं, अर्थात अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उस क्रिस्टल में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः 0 केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टल की ऊर्जा न्यूनतम होती है। जिससे उसके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जब क्रिस्टल का ताप बढ़ाया जाता है, तो ऊष्मा, ऊर्जा के कारण जो अवयवी कण होते हैं वो इधर उधर गति करने लगते हैं। तो ऊर्जा के कारण अवयवी कण इधर उधर गति करने लगते हैं, अर्थात अनियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं।
परिणाम स्वरूप क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण है अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति, किसी भी क्रिस्टल में अशुद्ध युक्त पदार्थ मिलाने पर उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 14वें वर्ग के जो सिलिकॉन तत्व होता है उसमें 15वें वर्ग का फास्फोरस मिला दिया जाता है तो उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। एक बार पुनः अशुद्धियों की उपस्थिति, किसी भी क्रिस्टल में अशुद्ध युक्त पदार्थ मिलाने से उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके गुणधर्म में वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 14वें वर्ग का जो सिलिकॉन तत्व होता है उसमें 15वें वर्ग का फास्फोरस तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो ऐसा करने से उसकी जो विद्युत चालकता है उसमें वृद्धि हो जाती है। किसी भी क्रिस्टल में अशुद्ध युक्त पदार्थ मिलाने से उसमें त्रुटि या दोष पैदा हो जाते हैं, जिससे उसके गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे 14वें वर्ग के तत्व सिलिकॉन में 15वें वर्ग के फास्फोरस की अशुद्धि मिलाने से उसकी विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ताप और अशुद्धियों की उपस्थिति, इन दो कारणों से क्रिस्टलों में त्रुटि या दोष पैदा हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि क्रिस्टलों में पाए जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। विद्यार्थियों, अभी आपने अध्ययन किया कि जो ठोस होते हैं उनके क्रिस्टलों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां किन कारणों से पैदा हो जाती हैं। उसमें दो कारण आपने ताप और अशुद्धियों की उपस्थिति पढ़े। उसके बाद आता है कि ठोसों में जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आप जो ब्लैक बोर्ड पर ये चार्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु या परमाणुविक दोष, दो प्रकार के दोष मुख्यतः क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों एवं छिद्रों से उत्पन्न त्रुटियां होती हैं। ये त्रुटियां इलेक्ट्रॉनों के कारण आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एक शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के संयोजी कोष में से 0 केल्विन के ऊपर ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, जिससे उसकी विद्युत चालकता परिवर्तित हो जाती है। एक बार पुनः इलेक्ट्रॉनिक दोष
जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये त्रुटियां आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होती हैं। जैसे शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल के संयोजी कोष में 0 केल्विन ताप से ऊपर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और ये गतिशील होते हैं, जिससे उसकी विद्युत चालकता प्रदर्शित होती है। दूसरा जो दोष है बिंदु या परमाणु दोष। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जब अनियमितता पैदा हो जाती है या विचलन पैदा हो जाता है, उसको परमाणु या बिंदु दोष कहते हैं। यह दोष मुख्यतः 2 कारणों से पैदा होता है, रिक्तता दोष और अंतराकाशी दोष। परमाणु के जो बिंदु दोष होते हैं, त्रुटियां होती है, इसके 2 कारण होते हैं। एक रिक्तता दोष और दूसरा अंतराकाशी दोष होता है। रिक्तता दोष जो होता है उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्रिस्टल जालक को छोड़ करके पूर्णतः बाहर निकल जाते हैं। इसके अंतर्गत शॉर्टकी दोष का अध्ययन किया जाता है, जो कि एक स्टाइकोमेट्रिक या रस समीकरण के दोष होता है। जबकि अंतराकाशी दोष होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल जालक के अंदर ही व्यवस्थित रहते हैं पर अपना स्थान छोड़ देते हैं और इधर उधर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत फ्रैंकल दोष होता है, जो कि एक स्टाइकोमेट्रिक या रस समीकरण दोष होता है। एक बात होना है, दोषों में जो दोष होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु या परमाणविक दोष। बिंदु या परमाणविक दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक या रस समीकरण, नॉन स्टाइकोमेट्रिक या एरस समीकरण और अशुद्धि दोष। स्टाइकोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष जो होता है वो एक रिक्तता दोष होता है और फ्रैंकल दोष एक अंतराकाशी दोष होता है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक या एरस समीकरण दोष होते हैं वो पुनः 2 प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष के अंतर्गत पुनः 2 प्रकार हैं, ऋणायनिक रिक्तता के कारण पैदा होता है और दूसरा अतिरिक्त धन आयनों के कारण पैदा होता है। धातु न्यूनता दोष पुनः 2 प्रकार हैं, धनायनिक रिक्तता के कारण पैदा होता है और अतिरिक्त अधातु आयन या ऋणायन के कारण पैदा होता है। इस प्रकार से दोषों में जो त्रुटि या दोष पाए जाते हैं वो एक आर्य के निरूपण द्वारा श्याम पट्ट पर इस प्रकार से दर्शाया गया है। आगे कल देखेंगे।